अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विशाल मंदिर बन रहा है और अचानक सपने में भगवान राम आते हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस के कुछ नेता के सपने में जब आते हैं तो कांग्रेस के आला कमान के बिना आदेश के अनुसार कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर राम भक्त उनको देख लेते हैं। अचानक से पहुंचते हैं, जैसे लगता है कि कोई चोर दरवाजे से एंट्री कर रहा है राम के मंदिर में। उनकी निगाहें पड़ जाती है कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के झंडा पर। राम भक्त जैसे ही लाइन में खड़े थे राम लाला को दर्शन करने के लिए, अचानक उनकी निगाह कांग्रेस के नेताओं पर पड़ता है और वैसे जैसे आतंकवादी राम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं वैसे राम भक्त टूट के कांग्रेस के नेताओं पर पड़ जाते हैं। ये तस्वीरें हैं, वही तस्वीर है जहां पर राम भक्त और कांग्रेस के लोगों के बीच झड़प हुई है। और झड़प क्यों ना हो, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक मानी थी और वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कहा कि मुझे राम से कोई नाता नहीं है। तो अचानक आपके सपने में राम क्यों आने लगे? यानी आपको डर सता रहा है कि राम के नाम पर फिर एक बार बीजेपी सरकार में आएगी और ये सरकार में जब आएगी तो फिर 5 साल मेरा क्या होगा हम ही समझते हैं और कांग्रेस के लोग ही समझेंगे। विपक्ष के कुछ नेताओं के पास भी काट गया, उनको भी लगा कि यार ये छोड़ो यार राम क्या है। लेकिन जब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, यानी 22 जनवरी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी विपक्ष पार्टियों में खलबली मचना शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि 22 जनवरी तक सभी विपक्ष के नेता भी पहुंचेंगे, राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे, राम लाला से आशीर्वाद भी लेंगे और उनके चरणों में गिड़गिड़ा के कहेंगे कि हे प्रभु मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा हाल कांग्रेस के जैसा मत कीजिएगा। कांग्रेस की हाल आज के दिनों में धोबी के कुत्ते का हो गया है, न घर के रह गई है न घाट की रह गई है। रामलला के दर्शन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो रामलला के भक्तों में काफी आक्रोश आ जाता है। कहते हैं कि तुमको आना है तो आओ, कांग्रेस के झंडा लेके मत आओ। तुमको आना है तो आओ लेकिन कांग्रेस के झंडा लेके मत आओ। आना है तो राम जी का भगवा वाला झंडा लेके आओ, आना है तो तिरंगा लेके आओ, लेकिन कांग्रेस के झंडा इस मंदिर परिसर में नहीं आना चाहिए। आप समझ सकते हैं, किसी पार्टी के लोग नहीं थे, किसी दल के लोग नहीं है, मोदी जी के भक्त नहीं थे, योगी जी के भक्त नहीं थे। ये जो भक्त थे केवल राम के भक्त थे और उनके अंदर में यह बात जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लगभग 550 साल तक टेंट में रहे हैं और उस टेंट का बदला एक एक राम भक्त लेना चाहता है। जिसमें सबसे बड़ी कमी किसी को माना जाता है तो विपक्ष के नेताओं को माना जाता है, कांग्रेस पार्टियों को माना जाता है, कांग्रेस के पार्टियों को माना जाता है, राम सिखों पर गोली चलवाने लोगों को माना जाता है। तो क्यों ना आक्रोश आए, क्योंकि जो हमारे बाप को लगते हैं यानी सृष्टि के महानायक है राम, और उस महानायक को कोर्ट में खड़ा कराया गया, उस महानायक को अपने अदालत में खड़ा कराया गया और उनको साबित करना पड़ा कि मैं इसी देश का जन्मा हूं और मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। जो मुगल आक्रामकता यहां पर आकर हमारे राम के मंदिर को तोड़ के, उनके घर के तोड़ के मस्जिद बनाए थे और उनके ये दलाल लोग उनकी चपरासीगिरी करते थे। और समझ सकते हैं कि राम भक्तों के अंदर जो आग उबल रहा है, जो खुशी है, मैं चाहता हूं, हाथ जोड़ से मैं विनती करना चाहता हूं कि हे विपक्ष के नेताओं, कृपया राम भक्तों के आगे आप नहीं जाओ, नहीं तो राम भक्तों के आड़ में आइएगा तो पता नहीं कहां चल जाइएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग मत जाइए राम भक्त को दर्शन करने। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 22 तारीख तक आप राम मंदिर के परिसर में जाना है तो बिना झंडा के जाइए, नहीं तो राम भक्तों के चपेट में आ जाइएगा तो आपका चुकंदर निकाल देंगे। इस तरह से राम भक्त पूरे नाराज है आपसे। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, अखिलेश जी माफी मांगे और कहे कि मेरे से गलतियां हो गई। मैं 22 तारीख को सब राम भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं आ रहा हूं और मुझे मिलने दिया जाए राम से, मुझे आशीर्वाद लेने दिया जाए राम से। मेरे से गलती हो गई, मेरे से त्रुटियां हो गई तो मैं समझूंगा कि आप राम भक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि ये देश राम का है और राम इस देश के महानायक हैं। और महानायक जब 550 साल लगातार टेंटों में रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब देश के उनके शिष्य और उनके पुत्रों को क्या खोलता होगा। तो यही तस्वीरें हैं कांग्रेस की, जो ये तस्वीर देख रहे हैं
जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनके मारने की नौबत आ गई थी। यहाँ से अपनी जान बचा के भागे मंदिर परिसर से, नहीं तो क्या होता यही लोग समझते हैं। निवेदन करता हूं राम भक्त लोग, धैर्य रखिए, धैर्य पूर्वक कोई काम करना है। गलतियां इनसे हो गई है, राम जी के पास जाने दीजिए, माफी मांगने दीजिए और फिर से नए भारत का निर्माण बनाने दीजिए।